वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 2014 के आम चुनावों के दौरान मोदी जी ने देश को अच्छे दिन लाने का सपना दिखाकर बहुत से नारे दिए थे। उनके उन्हीं नारों में से एक था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि हम सब भोले भाले देशवासी मोदी जी के उस नारे का गलत मतलब निकाल बैठे। दरअसल मोदी जी तो ये कहना चाह रहे थे, अभी बाकी है तेल की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखें। साल 2012 के मई महीने में यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार ने जब पेट्रोल की कीमत एक साथ ₹7.54 तक बढ़ाई थी, उस समय मोदी जी ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मोदी जी का ये वीडियो तब का है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। उस समय मीडिया भी मोदी जी के बयानों को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाता और छापता था। आज इसी मीडिया को हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय जब मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की थी, तो विपक्ष के साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार के सहयोगी दलों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या आपने मोदी सरकार के किसी भी सहयोगी दल के नेता को सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए देखा? शायद नहीं। और विपक्ष की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई भी नेता मोदी सरकार के किसी भी फैसले पर सवाल उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उसे देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें दिल्ली सरकार के शासन चलाने की असफलता का जीता जाता उदाहरण है। यहाँ मैं मोदी जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर उस समय बढ़ी हुई तेल की कीमतें कांग्रेस सरकार की असफलता थी, तो क्या आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो आग लगी हुई है, वो आपकी असफलता है? क्योंकि पिछले 2.5 हफ्ते से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 18 दिनों में ही डीजल 10 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए तक महंगा हो चुका है। देश के इतिहास में ऐसा भी पहली बार हुआ कि डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा हो। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल ₹80.19, तो वहीं पेट्रोल ₹80.13 में मिल रहा है। कहने को तो तेल की कीमतें तेल कंपनियां तय करती हैं और सरकार भी यही कह रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले 82 दिनों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था और 7 जून से एक बार फिर तेल कंपनियों ने पुरानी व्यवस्था के तहत ही तेल के भाव रोजाना तय करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव साल 2014 की तुलना में आधे से भी कम है। तो सवाल उठता है कि आखिर देश में तेल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं? इसका जवाब है तेल की कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी। केंद्र की मोदी सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए लगातार तेल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे हुए तेल के दामों का जो फायदा देश के आम आदमी को मिलना चाहिए था, वो केंद्र की मोदी सरकार पी गई। यहाँ मैं आपसे डीजल की कीमतों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि डीजल की बढ़ी हुई कीमतें देश के गरीब और आम आदमी पर महंगाई के रूप में टूटने वाली हैं। हमारे देश का किसान अपने खेत को जोतने के लिए जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, वो डीजल से चलते हैं। खेत की सिंचाई के लिए इंजन पंप का इस्तेमाल करता है, वो भी डीजल से ही चलते हैं। और हमारे देश में
जिन ट्रकों के जरिए सबसे ज्यादा माल को ढोया जाता है वो भी डीजल से ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें इसकी जानकारी है और बहुत अच्छी तरह से है, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का क्या रिएक्शन हो सकता है। इसलिए साल 2012 में अपने बयान में भी उन्होंने कहा था कि तेल की बढ़ी हुई कीमतों का अभी और भी जगह बड़ा बोझ पड़ने वाला है। इस समय मोदी सरकार ना ही टैक्स वसूल पा रही है और ना ही अपने खर्चे कम कर पा रही है, इसलिए अपने घाटे को पाटने के लिए तेल की कीमतों पर लगातार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रही है, जिसका नुकसान देश के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ मैं मोदी जी को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि देश में कांग्रेस सरकार के हुए हश्र से कुछ तो होश के नाखून लो सरकार, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देश का हर आदमी आपसे भी ये कहने लगे बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमें माफ करो सरकार। दोस्तों, मेरी वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई भी राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।